इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म 10 IEA के बारे में। जी हाँ, तो अगर आप यहाँ पे जो है न्यू रिज्म से ओल्ड रिज्म के अंदर स्विच करना चाहते हैं तो ये फॉर्म आपको भरना पड़ता है। तो क्या क्या कंडीशंस होती है, कब आपको ये फॉर्म भरना पड़ता है, कैसे भरना पड़ेगा और ध्यान से भरना पड़ेगा क्योंकि आपके पास में एक ही मौका होता है। तो भाई पूरा डिटेल के अंदर वीडियो होगा, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं या आप हमारे कोर्सेज के थ्रू बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की ITR फाइलिंग के साथ टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यू। पहले बात करते थे कि 10 IE जो फॉर्म होता है वो एप्लीकेबल किसके लिए होता है। तो वो केवल एप्लीकेबल उनके लिए होता है जिसकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है, या जो लोग नॉर्मली ITR 3 या ITR 4 को यहाँ पे फाइल करते हैं। इसके अंदर आपके फ्रीलांसर, जो प्रोफेशनल्स है, जो FNO ट्रेडर्स है, इवन जिनकी सैलरी की भी इनकम है, इंट्राडे ट्रेडर्स वगैरह हो गए, ये सारे यहाँ पे शामिल होते हैं। जिसको फॉर्म 10 IE यहाँ पे नहीं चाहिए होता है, जिसकी सिर्फ सैलरी से इनकम होती है, पेंशन हो गया, रेंटल इनकम हो गई, कैपिटल गेन हो गया और अदर सोर्सेज की इनकम है। नॉर्मली बात करूं, जिनके ऊपर भी ITR 1 या ITR 2 एप्लीकेबल होता है वो कभी भी अपनी रिज्यूम को यहाँ पे आसानी से स्विच कर सकते हैं। उनको ये एडिशनल जो 10 IE फॉर्म होता है वो फाइल नहीं करना पड़ता। अब ये जो 10 IE फॉर्म होता है वो बाय एक वंस इन ए लाइफ टाइम होता है। मतलब इसका सिंपल सा रूल समझ लो, जिसकी भी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है, यानी ITR 3 या ITR 4 फाइल कर रहे हैं, वो लाइफ के अंदर, पूरी लाइफ के अंदर यहाँ पे सिर्फ 2 बार इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। अगर आपको न्यू से ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर जाना है तो आपको ऑप्ट आउट करने के लिए एक बार फाइल करना है। फिर आप जैसे ओल्ड के अंदर चले गए तो अब ओल्ड से अगर आपको न्यू के अंदर आना है तो वापस ऑप्ट इन करने के लिए आपको एक बार और फाइल करने का मौका मिलेगा। लेकिन आपने अगर ये 2 बार फाइल कर दिया, यानी ये 2 बार इस फॉर्म को अगर आपने यूज में ले लिया, तो वापस कभी भी जो है आप ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर नहीं जा सकते। बाय डिफॉल्ट पूरी जिंदगी आपको न्यू रिजिम में ही चलना पड़ेगा। वो अलग बात है कि अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन से इनकम बंद हो जाती है, अगर आप एक नॉर्मल ITR 1 या 2 फाइल करते हैं तो फिर वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ना ड्यू डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइल करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आपने ड्यू डेट को मिस कर दिया तो इस फॉर्म को आप फाइल ही नहीं कर पाओगे, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो अगर आपको ये फॉर्म फाइल करना है तो हमेशा ड्यू डेट ध्यान में रखो। तो इस बार की ड्यू डेट 31 जुलाई नहीं है, 31 अगस्त है, और हर साल अब ये ना यही ड्यू डेट यहाँ पे आपकी रहने वाली है। अब फाइलिंग कैसे करनी है, तो इनकम टैक्स सबसे पहले पोर्टल के ऊपर चले जाओ। यहाँ पे आपको जाना इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फॉर्म्स एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 2025, ये टैब आपको सिलेक्ट नहीं करनी, आपको जाना है सिंपली 1961 के अंदर। तो यहाँ अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे आपको फॉर्म 10 IE डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्स इन सर्टेन स्पेशल केसेस देखने को मिल जाता है। फाइल नाउ बटन पे आपको सिंपली क्लिक करना है, असेसमेंट ईयर यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये पूछेगा क्या आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है, तो आपको यस नो के अंदर जवाब देना है। प्लस यहाँ पे ना आपको अपनी ड्यू डेट सिंपली तरीके से सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि 31 अगस्त हो गई। उसके बाद में ये आपको एक कंफर्मेशन देगा, आपको यस बटन पे क्लिक करना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में सिंपली आपको अपनी इन्फॉर्मेशन प्रीव्यू कर लेनी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको यहाँ पे कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है, इस ऑप्शन को सिंपली आपको नो रखना है। तो यहाँ पे आप सिंपली अपनी डिटेल्स डालिए, अपने फादर या मदर का नाम यहाँ पे आप इनपुट कीजिए। उसके बाद में नीचे की साइड में यहाँ पे आपसे डिक्लेरेशन कराया जाएगा कि आप जो है बेसिकली न्यू से ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर स्विच कर रहे हो। फिर सारी चीजें हो जाने के बाद में सिंपली यहाँ पे आपको करना है प्रीव्यू। उसके बाद में आपको सिंपली E-वेरीफाई करना है और एक OTP डाल के आप इस फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। तो जैसे आप सबमिट करेंगे प्रॉपर तरीके से आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है, और जिसके अंदर आपका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भी बेसिकली जनरेट हो जाएगा। तो जब आप ITR 3 ITR 4 फाइल करते हैं उस टाइम पे आपको ये डालना पड़ता है। तो जैसे अगर आप ITR 3 या ITR 4 यहाँ पे फाइल करते हैं, और लेट सपोज यहाँ पे अगर आपने पहले यहाँ पे कभी फाइल किया हुआ है तो आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर देना पड़ता है और किस असेसमेंट ईयर के अंदर फाइल किया वो देना पड़ता है। अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ तो ये ऑप्शन आपका नो रहेगा। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है कि इस साल के आप न्यू रिजिम से ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर स्विच करना चाहते हो, तो अगर आप यस करते हो तो करंटली आपने जो फॉर्म 10 IE यहाँ पे फाइल किया है जिस भी डेट को, उसका प्रॉपर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर देना पड़ता है। दूसरी यहाँ पे कंडीशन ये होती है फॉर्म 10 IE की कि लेट सपोज अगर आपने लास्ट ईयर फाइल किया था तो ये वाला जो ऑप्शन है नो की जगह सिंपली आपका ऑप्शन यस रहेगा, और कौन से असेसमेंट ईयर के अंदर आपने फाइल किया है उसका यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है। फिर उसके बाद में क्या आप कंटिन्यू चाहते हैं वापस ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर ही, तो ये ऑप्शन आपको सिंपली करना है नो। लेकिन अगर आप वापस मान लीजिए ओल्ड से न्यू के अंदर जाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको वापस यस करना है, और अगेन ये दूसरी बार आपको 10 IE बेसिकली फाइल करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि आप पूरी लाइफ के अंदर 2 बार 10 IE फॉर्म को फाइल कर सकते हो। तो देखो इसके अगर मैं डिफरेंट सिनेरियो को डिस्कस करना चाहूँ, तो अगर आपकी सैलरी या पेंशन नॉर्मल इनकम है, ITR 1 ITR 2 फाइल करते हो,
कोई भी 10IA की ज़रूरत नहीं है और चाहे आप न्यू से ओल्ड में जाना चाहते हो या ओल्ड से न्यू में, तब भी कोई ज़रूरत नहीं है। और पहली बार में आप मान लीजिए न्यू से ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर जाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपको ऑप्ट आउट करने के लिए फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए आपने एक बार ऑप्ट आउट कर दिया, फिर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, मैं ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर ही जाना चाहता हूँ, तो फिर आपको वापस ये फॉर्म फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप ओल्ड रिजीम के अंदर हो और फिर आप वापस न्यू रिजीम के अंदर आना चाहते हो री एंटर करने के लिए, तो फिर आपको ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिसकी बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम है, जो एफएनओ ट्रेडर्स होते हैं, भले उनकी सैलरी की इनकम होती है, वो भी इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे फॉल कर जाते हैं। तो एफएनओ या इंट्राडे की आईटीआर वगैरह आप फिलअप कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको ये कंडीशंस देखनी है और हमेशा ड्यू डेट के पहले आपको फाइल करनी है, क्योंकि अगर आपने ड्यू डेट को मिस कर दिया या अगर आप बी रिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं, तो आप रिजीम को चेंज नहीं कर सकते। बाय डिफॉल्ट ही आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। तो अगर मैं सिंपलीफाई समराइज करना चाहूँ, आईटीआर 1-2 के अंदर अनलिमिटेड टाइम्स आप रिजीम को स्विच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3-4 के अंदर आपके पास में लिमिटेशन है, लाइफ टाइम में केवल 2 टाइम्स जो है आपको यहाँ पे स्विचिंग का ऑप्शन दिया जाता है। बाकी गाइस अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और एक्सपर्ट के थ्रू अगर आईटीआर फिलअप कराना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लस आप हमारे कोर्स पोर्टल के थ्रू यहाँ पे सीख भी सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।